ये किस्सा है 2006 और 7 के भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की। भारतीय टीम को यहाँ 5 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी और भारतीय टीम के कोच थे ग्रेग चैपल, जिन्होंने पहली बार क्रिकेट में रोटेशन पॉलिसी लागू कर दी थी। इसके चलते बड़े बड़े नाम जैसे कि सौरव गांगुली को टीम से बाहर बैठना पड़ा, लेकिन साउथ अफ्रीका दौरे पर उन्हें फिर से वापस बुला लिया गया। और फिर पहले शुरू होती है ओडीआई सीरीज। 5 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल जाता है और बाकी सारे मैच भारत की किस्मत के कारण धुल जाते हैं और भारतीय ओडीआई सीरीज 4-0 से गंवा देती है। और फिर भारतीय खिलाड़ियों और कोच पर सवाल उठने का सिलसिला शुरू होता है और सिलेक्टर्स टेस्ट टीम के लिए नए सिरे से टीम बनाने में लग जाते हैं। सिलेक्टर्स ने एस श्रीसंत को पहली बार साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जगह दी। वही एस श्रीसंत जिन्होंने वर्ल्ड कप 2011 में मिसबा उल हक का कैच पकड़कर भारत को वर्ल्ड कप जीतने का संदेश दिया था। वही श्रीसंत जिनको हरभजन सिंह ने थप्पड़ जड़ा था और वो मैदान पर रोने लगे थे। हाँ, वही श्रीसंत जिन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे और क्रिकेट से बैन कर दिया गया। एस श्रीसंत साउथ अफ्रीका सीरीज से ठीक पहले वेस्टइंडीज में 5/72 का कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस देकर वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज हराने में अहम भूमिका निभाई थी। और तब तक श्रीकांत का नाम एक वैल्यूएबल खिलाड़ी के रूप में उभर कर आ चुका था। लेकिन उस समय साउथ अफ्रीका गई भारतीय टीम के साथ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत थी कि साउथ अफ्रीका की पेस भरी पिचों पर भारत के पास सिर्फ 2 पेस बॉलरों का होना। पहला एस श्रीसंत और दूसरा जहीर खान, जो कि उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे जैसा कि उन्हें खिलाड़ी समझा जाता था। और दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम के पास पेस गेंदबाजों का भंडार था। मैच से ठीक पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ से पूछा गया कि आपको श्रीसंत को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने कहा, कौन श्रीसंत? अच्छा, वो श्रीसंत। हम नहीं समझते कि उसके होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है। और फिर ये इंटरव्यू श्रीसंत ने देखा और उसके बाद मानो श्रीसंत को साउथ अफ्रीकी कप्तान की ये बात तीर के समान लग गई हो। लेकिन श्रीसंत के साथ एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि उन्हें लेफ्ट हैंड के बैट्समैन को गेंद डालने में खासी दिक्कत होती थी। तो एक दिन सौरव गांगुली ने उन्हें नेट प्रैक्टिस में बुलाया और कहा कि तुम आज से मुझे गेंद डालोगे। और इसके बाद श्रीसंत ने भारत के बेस्ट लेफ्ट बैटिंग लाइनअप को बॉलिंग करना शुरू कर दिया और उसका फल उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली टेस्ट की पहली पारी में मिला। उस टेस्ट की पहली पारी में श्रीसंत ने 5 विकेट लिए और आउट होने वाले सारे खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड थे। और इसी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को 81 रन पर ऑल आउट कर दिया और भारत को लीड मिली 165 रनों की। और फिर शुरू होती है दूसरी पारी। भारत 219 पर 9 और फिर मैदान पर एंट्री होती है एस श्रीसंत की, जो 11वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और बॉल होती है एंड्रयू नील के हाथ, जो श्रीसंत को देखकर ऐसी गेंदबाजी कर रहा था मानो उससे श्रीसंत से कोई चिढ़ हो। बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर, श्रीसंत का एक ही जवाब, झुककर उसको छोड़ देना। उस समय भारतीय टीम की लीड थी 384 रन और साउथ अफ्रीकी टीम पूरी तरह से पस्त। वो चाहती थी कि दूसरी इनिंग शुरू होने से पहले श्रीसंत का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। और मैच के बीच में ही एंड्रयू नील ने श्रीसंत को कथित तौर पर स्लेज किया और कहा, तुम डरे हुए खरगोश हो,
और तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है। इसको सुनकर सभी दर्शक श्रीसंत के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम भारतीयों की एक दिक्कत है कि हम बोलकर जवाब देने में कम और करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। एक बॉलर ने एक बॉलर के सर के ऊपर से छक्का जड़ दिया था और एंड्रयू नील चुपचाप श्रीसंत से मुंह चुराते ही रह गए। और फिर उस पर श्रीसंत का वो डांस। श्रीसंत नेल के सामने पहुंचकर बल्ले को तलवार की तरह भांजते हुए नाचने लगे और नेल शर्म से उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। हालांकि इसके बाद जब श्रीसंत से पूछा गया कि इन्होंने वो डांस क्यों किया था, तो श्रीसंत का ये जवाब था कि वो तो उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्होंने वो डांस क्यों किया था, लेकिन उनके जहन में दादा यानी सौरव गांगुली का शर्ट उतारना जरूर था। और फिर दूसरी पारी में भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को जीतने के लिए 402 रन का लक्ष्य दिया और फिर से श्रीसंत ने चमत्कार करते हुए दूसरी पारी में भी 4 विकेट झटके और भारत ने साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा उनकी सरजमी पर उन्हें किसी टेस्ट मैच में हराया था और मैन ऑफ द मैच बने एस श्रीसंत। शायद तब साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को श्रीसंत क्या चीज़ है इसका अंदाज़ा हो चुका होगा। कई सालों बाद नील ने दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने उसे कभी भी इस तरह जश्न मनाते हुए नहीं देखा। जब आप किसी से छक्का खाते हैं तो आपको दुम दबाकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं सोचता। मैंने हमेशा मैदान पर एक लड़ाई की तलाश की और उसे जब कोई मेरे अंदाज में ही जवाब देता था तो मुझे अच्छा लगता था। ये शब्द थे एंड्रयू नील के, लेकिन ये तो सिर्फ उसका एक बहाना था। श्रीसंत ने उसकी अच्छे से बिना बोले स्लेजिंग कर दी थी। इसीलिए कहते हैं कुछ काम बिना बोले ही कर दिया जाता है।